सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपने सवाल किया कि जनता में बने हुए हैं या नहीं। हम लोग लगातार जनता में बने हुए हैं और हम लोग पूरे 5 साल जनता ही में रहते हैं। आपने मधुबनी की बात की तो यहाँ पर हमारे राजद, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी के सभी कार्यकर्ताओं, नेता गांव-गांव घूम करके और लोगों के अंदर बात कर रहे हैं। आज से नहीं, ये समझो कि लोकसभा की तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो गई। तो सब जगह जो इंडिया गठबंधन है मुख्तलिफ तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा है। अब मैं उम्मीदवार की हैसियत से, जब से मुझे सिंबल मिला है, जब मेरा रोड शो हुआ, उसके बाद डेली 35 से 40 मीटिंग मैं कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों का प्यार मिल रहा है हर तरफ। बस एक ही नारा है, मधुबनी चाहे बदलाव। यहाँ लोग बदलना चाहते हैं। 3 मरतबा लगातार कमल खिला यहाँ, लेकिन मधुबनी के लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए लोग इस दफ़ा बदलाव चाहते हैं। 2019 में जीत हार का मार्जिन मोर देन 40% का रहा था। आपको लग नहीं रहा कि ये बहुत बड़ी चुनौती है आपको ये मार्जिन को काटना? ये आपके लिए चुनौती होगी। जो इंडिया गठबंधन है इसके लिए ये कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, अब रिवर्स गियर में गाड़ी चल चुकी है और हम लोग अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर खासतौर से जनता में, आवाम में मसले देश के सामने बहुत हैं। सबसे बड़ा मसला है, मुल्क चाहता है जो संविधान है वही रहे। जो आज एनडीए की सरकार है या नेता हैं, उसमें वो बदलाव चाहते हैं। और जितना गरीब गुरबा है, दलित हों, अति पिछड़े हों, सब चाहते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ न हो। आप ये देख लो कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो रिजर्वेशन ही नहीं, बहुत चीज़ों का खतरा है मुल्क को। एक तो ये बड़ा सवाल है। फिर दूसरा सवाल है कि पिछले 10 साल में मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। चाहे 2014 का चुनाव लड़े हों, अच्छे दिन का वादा किया हो उन्होंने, या 2019 में जितने भी वादे किए, वादे गिनाने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान के हर अवाम को वो सारे वादे उनके याद हैं, लेकिन एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। इसलिए जनता अब उन पार्टियों पे भरोसा कर रही है जिसका नाम इंडिया, जो मिलकर इंडिया गठबंधन बना, जो अब हम लोग वादा कर रहे हैं, उस पे विश्वास हो रहा है उनको। हमने कहा है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, विश्वास कर रहे हैं, इसलिए कि 17 महीने में तेजस्वी ने करके दिखाया है। हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया हर नौजवान जो डिप्लोमा पास है या ग्रेजुएट है उसके अकाउंट में डालेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग दे करके उसको नौकरी और या कोचिंग दे करके नौकरी और रोज़गार के लायक बनाएंगे। क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर ये नौजवान जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, युवा पीढ़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, और इसके जो ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे बड़ी ताकत है देश के पास, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोग 1 लाख रुपया दे के ट्रेनिंग कोचिंग करके उसको इस लायक बनाएंगे। हम लोग कभी भी ये नहीं करेंगे कि अग्निवीर के नाम पर एक नौजवान जो इस मुल्क में तैयार होता है उसको कितनी मुश्किलों का सामना होता है, कितना मेहनत करके वो तैयार होते हैं और देश की रक्षा के लिए जाते हैं, सुरक्षा के लिए, और उसकी सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।
हम लोगों ने ऐलान किया है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो पुराने तरीके से फ़ौज के अंदर बहाली होगी, उनको इज़्ज़त सम्मान और उनका फ्यूचर बने, नौकरी भी करें, देश की रक्षा भी करें और उसके साथ साथ उनके ख़ानदान, उनके परिवार, उनके फ्यूचर की सुरक्षा देश के आम लोग करें, ये हम लोगों ने कहा है। 500 रुपये में हम लोग, याद कीजिए, मनमोहन सिंह जी के वक्त में 500 से 600 का गैस सिलेंडर होता था। हमने ऐलान किया है कि 1100-1200 का मिलता है। जब हमारी सरकार बनेगी 500 रुपये का गैस देंगे। उसके साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली का फ्री देंगे। इसके साथ जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हैं, उनका देखभाल नहीं कर पा रही हैं, इनको हम लोग 1 लाख रुपया सालाना हर महीने उनके खाते में रक्षाबंधन के दिन वो पैसा जाएगा, जिससे वो देखभाल वो अपने बच्चों का कर पाएंगी। ये बड़े बड़े स्कीम हैं। इस तरह के 24 वादे हम लोगों ने किए हैं। वो जल्दी आपके सामने हम लोग अनाउंस तो हो गया, लेकिन उसको लीफलेट की शक्ल में आप लोगों के सामने लाएंगे। और इसके साथ एक फातिमी का एजेंडा भी होगा मधुबनी के लिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पिछले 15 साल में कमल खिला, लेकिन मधुबनी के अंदर एक भी भारत सरकार से कोई भी काम नहीं लाया गया। तो मेरा एजेंडा होगा और वो एजेंडा मैं मधुबनी के लोगों के सामने रखूँगा और वोट लूँगा, फिर जीतूँगा तो उस पर काम करूँगा। सर, निवर्तमान जो सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव एक बार फिर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विकास के नाम पर मांग रहा हूं। ये जनता, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, फैसला करेगी कि उन्होंने क्या क्या विकास किया है। सर, एक सवाल और कर लें। मधुबनी के नौजवानों के लिए, खासकर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो स्टेडियम बना हुआ है वो बुरा हाल है। सर, आप जीतने के बाद मैं पहला काम उसे मैं कोशिश करूँगा कि उसको इस लायक बनाऊँ। आज शर्म होती है, मैं उसमें क्रिकेट भी खेल चुका हूँ 1 मरतबा, दरभंगा वर्सेस मधुबनी SP 11 दरभंगा से मैं खेला हूँ। कुछ हालत अच्छी थी पहले, अब तो ये इस लायक भी नहीं है कि वहाँ खड़ा हो सके हम। मैं चाहूँगा कि एक अच्छा स्टेडियम मधुबनी को मिले, ताकि मधुबनी के नौजवान जो वो कुछ सीखते हैं उसका प्रदर्शन वहाँ ठीक से कर सके, कुछ कंपटीशन वहाँ हो सके। इस तरह का एक स्टेडियम मैं प्रयास करूँगा। जी, थैंक यू।